नमस्सिद्धम, जय श्री राम। आज हम बात करने जा रहे हैं, एक एग्ज़ाम हुई थी आज, एनएमएस एग्ज़ाम 2025। तो ये एग्ज़ाम क्यों महत्वपूर्ण है कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। जैसे मान लो आगे की एग्ज़ाम है, उसके अंदर चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा पटवारी, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पेपर रहेगा। तो इस पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो आगामी परीक्षाओं के अंदर आपकी तैयारी को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। और जो इस पेपर को देख के आए हैं, जो क्लास 8th का है, इसके अंदर सिलेबस 8th का 80% और बाकी के मतलब 10th तक का सिलेबस है और बहुत ही ज़बरदस्त पेपर है। तो जो 8th क्लास के स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस पेपर को दिया था, वो एक बार अपना पेपर भी मिला ले। साथ में जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, वो इन क्वेश्चनों को देखकर अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं और आगामी तैयारी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये पेपर है नेशनल कम्स मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्ज़ाम 2025। तो इसमें जो एनसीईआरटी बुक है उनका पूरा इसके अंदर दिया गया है। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन अपने पास में पार्ट ए आ रहा है, जिसमें दे रखा है पार्ट ए के अंदर 1 से 90 तक के क्वेश्चन हैं जो आपके जीके और साइंस के पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्थान में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक थे। जो तरुण राजस्थान है उसके प्रधान संपादक कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा जयनारायण व्यास, जो कहाँ से थे? जोधपुर से थे। और इन्होंने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो वो किया था तरुण राजस्थान। फिर दूसरा आता है वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? तो देखो इसके अंदर सौर मंडल नहीं आएगा, इसमें आएगा समताप मंडल। वहाँ पे कौन सी गैस पाई जाती है? वहाँ पे ओजोन गैस पाई जाती है। महालवारी व्यवस्था में राजस्व संग्रहण किसके द्वारा किया जाता था? तो जो अंग्रेज़ों के द्वारा महालवारी व्यवस्था लागू की गई थी, उसके अंदर गांव के मुखिया को ही राजस्व संग्रहण करने का अधिकार दिया गया था। यानी कि ज़मींदारों और ताल्लुकदारों को हटाकर किसको दे दिया गया था? गांव के मुखिया को। तो इसमें ऑप्शन 4 सही होगा। खिराज क्या है? तो खिराज एक प्रकार का कृषि भूमि पर लगने वाला कर था, जो किसके द्वारा लगाया गया था? अंग्रेज़ों के द्वारा लगाया गया था। और जो मराठों द्वारा शासकों से लिए जाने वाला सुरक्षा कर था, उसको एक तो सरदेश मुखी, और इसको एक नाम और आता है जो था चौथ। ये दो प्रकार के कर किसके द्वारा लिए जाते थे? मराठों के द्वारा। जबकि खिराज किसके द्वारा लिया जाता था? कृषि भूमि पर लगने वाला कर, जो अंग्रेज़ों के द्वारा लिया जाता था। महिलाओं की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा के लिए कानून किस वर्ष बनाया गया? तो ये देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी एग्ज़ाम के अंदर फिर से पूछा जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना 2005 ईस्वी के अंदर ये बनाया गया था। तो ये अपन ने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। तो छठा क्वेश्चन है, किस वर्ष मिड डे मील, MDM का मतलब हो गया मिड डे मील को उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है 2001 में ये आदेश दिया था। अब आता है लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? जो निर्वाचित सदस्य हैं वो 543 है। अभी जो संविधान संशोधन करके और जो मनोनीत सदस्य थे उनको हटा दिया गया है, और अभी जो लोकसभा है उसमें 543 सदस्य ही हैं। अब आता है ग्रेनाइट उदाहरण है। तो ग्रेनाइट एक बाहरी भेदीय आग्नेय शैल का उदाहरण है। तो इसका मतलब आएगा बाहरी भेदीय आग्नेय शैल का उदाहरण। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आएगा बाहरी भेदीय आग्नेय शैल का उदाहरण। सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग करती है? तो देखो, विकास के कार्यों के लिए करती है, गरीबों की सेवाओं को प्रदान करने के लिए करती है, राजमार्ग के न्यायिक व्यवस्था बनाने में करती है। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अब देखो, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन, इसका लेवल देख के मेरे को लगता है कि ये बहुत ही तगड़ा पेपर बनाया गया है। तो देखो इसमें देखो, किस शासक ने जल सेना बनाई थी? तो इसमें आएगा राजराज प्रथम। राजेंद्र प्रथम था। राजराज प्रथम के बाद में उसका पुत्र आया था राजेंद्र प्रथम। तो इसने क्या बनाई थी? जल सेना बनाई थी। इसके बाद में इसने श्रीलंका, मालदीव आदि जो देश थे उनके ऊपर अपना अधिकार किया था। निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत साधन नहीं है? तो गैर परंपरागत साधन इनमें से कौन सा नहीं है? परमाणु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है और खनिज और तेल। ये ऊर्जा के परंपरागत साधन है। ये कौन से हैं परंपरागत साधन?
ये परंपरागत हैं, बाकी कौन से हैं, गैर परंपरागत साधन हैं। तो इस प्रकार से हमने 11 क्वेश्चन कर लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 1857 ईस्वी की क्रांति का कारण क्या था? तो ये 8वीं की राजस्थान अध्ययन की बुक से लिया गया है, जिसमें एक तो था कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, दूसरा था राज्य के उत्तराधिकार के प्रश्न पर हस्तक्षेप और कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग। ये तात्कालिक कारण थे और ये जो राजा थे उनके राज्य से संबंधित कारण थे। इस प्रकार से ये उपरोक्त चारों होंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका सही आंसर होगा वो होगा राज्यपाल। और ये 8वीं क्लास की पॉलिटिकल से लिया गया है। तो इसके अंदर दे रखा है कि जो राज्य प्रशासन उसके अंदर ये दे रखा है और राज्य के राज्यपाल द्वारा। अब यहाँ पे देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सीमेंट का उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो आपने कई एग्जाम होंगे उनके अंदर ये देखा होगा। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चूना, पत्थर, जिप्सम या कोयला। किस सन में नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई जिसके अनुसार हर जिले में 2 अदालतें होगी? तो इसका आंसर 1774 आएगा। राजस्थान संघ का गठन कब किया गया? तो राजस्थान संघ या उसको हम राजस्थान संघ का जो गठन है वो 25 मार्च 1948 को किया गया था। अब अगला चलता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और इसके बाद में पेटेंट का अर्थ है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, यह आएगा इसका। और बालवाड़ी के अंदर जो सुविधाओं के लिए किस संस्था महिला कर्मचारियों की संख्या निर्धारित की गई है? तो 28 आएगा इसमें। और राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की? तो ये की गई थी ब्यावर अजमेर में। धर्मनिरपेक्ष राज्य के लक्षण हैं, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, कुछ लोग अपने धर्म के सदस्यों को न दबाएं, और राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तो ये बिल्कुल सही है, ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर। हिमनद से तात्पर्य है बर्फ़ की नदी, उसे हम क्या कहते हैं? हिमनद कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने त्रिपक्षीय युद्ध में भाग नहीं लिया था? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो 8वीं क्लास की बुक के अंदर भी है और 10th क्लास की बुक में भी है। तो देखो, गुज्जर ने भाग लिया था, पाल ने भाग लिया था, राष्ट्रकूट ने भाग लिया था, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर 2 है चौहान वंश ने त्रिपक्षीय युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा 2। रेशम कीड़े के पालन से संबंधित समुदाय, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसके अंदर दे रखा है संथाल। आप पढ़ोगे उसके अंदर जो जनजातियां हैं उसमें संताल आएगा। ये तो बिरसा मुंडा से संबंधित है, जबकि ये संताल हैं, ये रेशम कीड़े का पालन करते हैं। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। तो इसका आएगा रामनारायण चौधरी। ह्यूमस का अर्थ होता है भूमि के ऊपर मृदा का निक्षेप, जैव पदार्थ जो पत्तियां गल और सड़ जाती है उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमस। तो ये पेपर देख के मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अगर एनसीईआरटी की जो बुकों को अगर हम पढ़ें तो हम देखेंगे सारे क्वेश्चन यहीं से उठते हैं। अब देखो, इसमें से भी आगे आने वाली जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती है उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से देखें, चंद्रबदाई राजस्थान के किस राजा के दरबार में कवि थे? तो यहाँ पे दे रखा है पृथ्वीराज चौहान थर्ड, यानी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार के कवि थे। आंध्र प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य हैं, तो उसके अंदर आएगा आपका कुचिपुड़ी। देश के एक से अधिक स्तर की सरकारों के अस्तित्व को भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है? तो इसको कहा गया संघवाद, यानी कि केंद्र होगा और राज्य होंगे और उनकी शक्तियों का बंटवारा, तो इसको कहते हैं हम संघवाद। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे सरकार ने आदिम जनजाति की सूची में शामिल किया गया है, ये 12th क्लास में भी है, 8th में भी है, 10th में भी है। तो ये देखो, इसका करेक्ट आंसर एनसीईआरटी में दे रखा है सहरिया जनजाति। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है, जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम में आ चुका है और ये एनसीईआरटी की बुकों के अंदर हर में मिलेगा, आपको 10th में भी मिलेगा। तो ये आएगा यहाँ पे ब्राज़ील। अलवार का मतलब होता है वैष्णव संत, और जो शैव संत होते हैं उन्हें कहते हैं नेयनार। जो शैव मत के संत होते हैं उन्हें नेयनार, और जो अलवार हैं वो वैष्णव संतों को कहा जाता है। तो ये आप 7th क्लास की बुक में भी देख सकते हैं और 10th की में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 20 होते थे सुंदर ढंग से नकल कर लिखने में।
पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। तो यहाँ पे देखो पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा भूस्खलन है, बिल्कुल है, मृदा अपरदन है, मरुस्थलीकरण है, और क्या है, उपरोक्त सभी हैं ये। तो इसके अंदर उपरोक्त सभी आएंगे। सहारा रेगिस्तान विश्व के कितने देशों से घिरा है? तो सहारा रेगिस्तान विश्व के 11 देशों से घिरा है, जिसके अंदर तंजानिया, युगांडा, ये सारे आते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। तो ये टोटल मिलके 11 होते हैं। तो ये देखो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो 12th लेवल का क्वेश्चन है। ये आप आगे एग्ज़ाम दोगे उसमें ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सारे पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी की बुकों से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी। अब ये अपने क्वेश्चन ख़त्म हो गए, किसके 35 थे जो हो गए जीके के। अब देखो यहाँ पे आ रहा साइंस के क्वेश्चन, जो 10 तक के क्वेश्चन आएंगे। अब देखो यहाँ पे दे रखा है, वर्तमान में पक्की सड़कों का निर्माण में किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? ये पहले किया जाता था, जैसे कोक, स्नैक तेल, ये तो निकलते हैं। अभी वर्तमान में जो सड़कों में ज़्यादातर किया जाता है वो किया जाता है बिटुमेन। यह आपके 8वीं क्लास की बुक के अंदर स्पष्ट रूप से अलग से कॉलम बना के दे रखा है। पीत रस निम्न में से किसके पाचन में सहायक है? तो पीत रस है वो वसा के पाचन में सहायक होता है। अब अगला आता है, मेंढक में किस हार्मोन द्वारा कायांतरण पर नियंत्रण होता है? तो इसका आंसर आएगा, वो आएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन में अंदर चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करके प्रक्रम द्वारा किया जाता है। तो इसमें आएगा किण्वन। और श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? इसमें आएगा 7। निम्न में से किस प्रक्रम में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन पाए जाते हैं? तो देखो कोयले में रासायनिक होता है, भोजन के पाचन में जाते ही रासायनिक होता है, और फलों के पकने में भी जो होता है वो रासायनिक होता है। जबकि जलती मोमबत्ती में जो रासायनिक और भौतिक, क्योंकि वो मोम का पिघलना है वो भौतिक, और जो जलती हुई मोमबत्ती है जो लो चल रही है उसमें रासायनिक। तो इसका आंसर ये होना चाहिए। अब अगले पे चलते हैं। निम्न में से जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन में देखो पेट्रोलियम होगा, कोयला होगा, प्राकृतिक गैस होंगे, लेकिन गोबर के कंडे नहीं होंगे। संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो ये संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण जल और वायु दोनों में होगा, यानी कि द्रवीय पदार्थ और तरल पदार्थ दोनों में होता है ये। निम्न में से रासायनिक उर्वरक है। तो देखो ये पशु अपशिष्ट, पादप और ये मवेशियाँ, ये रासायनिक नहीं है, ये जैविक हैं। जबकि यूरिया कौन सा है? रासायनिक उर्वरक है। निम्न में से कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोत्तम है? तो जो सर्वोत्तम होगा वो रोटी, दाल और सब्जियां, इनको सर्वोत्तम माना गया है। और कौन सी ग्रंथि जनांगों को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये देखो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे आएगा पीयूष ग्रंथि। कौन सी आएगा? पीयूष ग्रंथि आएगा इसका आंसर। नर व मादा युग्मकों का संलयन कहलाता है निषेचन। और इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रक्त को छानने की प्रक्रिया किस अंग द्वारा की जाती है? तो उसमें आंसर आएगा वक्र, इसके द्वारा की जाती है। स्विच ऑन का जो होता है ना वो बिल्कुल सीधी लाइन में होता है, यानी कि ये दोनों टच हो जाएंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा, ये ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा? स्विच बंद हो जाएगा। तो ये वाला आएगा इसमें। सिंचाई की आधुनिक विधि है वो ड्रिप तंत्र है। चेन, रहट और डेकली ये परंपरागत विधियां हैं, जबकि ड्रिप और फुहारा पद्धति ये सिंचाई की आधुनिक तकनीकी है। निम्न में से ऊष्मा रोधी है, जिसमें ऊष्मा का संचार नहीं हो सकता। तो लोहे में होता है, कॉपर में होता है, एल्यूमिनियम में होता है, लेकिन लकड़ी में नहीं होता। लकड़ी आगे का हिस्सा, यानी कि जब हम गर्म करें तो वो जल जाती है, लेकिन पीछे वाला हिस्से में किसी भी प्रकार की ऊष्मा का संचार नहीं होता है। जबकि इसमें आगे का सिरिया अगर गर्म करेंगे तो पीछे धीरे धीरे गर्म होता जाएगा। पादपों की खाद फैक्ट्री है वो पत्तियों को माना गया है, क्योंकि भोजन है पादप कहाँ से बनाते हैं? पत्तियों से। पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसमें आएगा जैवमंडल। निम्न में से कार्बनिक अशुद्धि नहीं है। कार्बनिक अशुद्धि का मतलब हो गया जो कार्बन जिनसे उत्सर्जित होता है। तो देखो तेल से होता है, यूरिया होता है, नाइट्रोजन होता है, ये सब जलने के बाद में कार्बनिक पदार्थ छोड़ते हैं। लेकिन सब्जी का कचरा है उसमें कार्बनिक अशुद्धि नहीं होती। निम्न में से कौन सा बल लगाए गए बल का विरोध करता है? तो विरोध करने वाला उसको हम कहते हैं घर्षण बल। जो विरोध करता है उसको हम क्या कहते हैं? घर्षण बल। अब अगले पे चलते हैं। तो अगला 56वां क्वेश्चन है, पादपों और जंतुओं के मर्त शरीर में होमस के परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? अपघटक।
वो क्या कर देते हैं, उनको मिट्टी में बदल देते हैं। हमारे देश में विवाह की कानूनी आयु अभी वर्तमान में 21 वर्ष लड़कों की और लड़की की 18 वर्ष है। अब देखो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है चाल इंटू समय। अत्यधिक व्यायाम करते हैं हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचरण से ऐंठन होती है तो वो है तो देखो इसके अंदर आएगा लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं उनमें ऐंठन आ जाती है। द्विलिंगी पुष्प निम्न में से किस पौधे को कहा जाता है। ये सरसों आएगा, वैसे इसमें गुड़हल भी आता है और तो इसमें गुड़हल और सरसों दोनों आते हैं, तो इसमें आंसर गुड़हल नहीं दे रखा है, इसको थोड़ा टफ बनाया गया है, तो इसमें सरसों भी आता है। आगे से आप भी ध्यान रखना, ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो उसमें आप सरसों कर सकते हो। संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक है तो उसमें आती है घरेलू मक्खी, ये सबसे ज़्यादा माना गया है इसको। और इसके बाद में आता है ऊष्मीय मान का मात्रक होता है किलो जूल बटा किलोग्राम, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। और इसके आगे हैं हल्दी का दाग साबुन के धोने पर निम्न में से किस रंग में परिवर्तित होगा। तो ये होगा आपका लाल रंग में, क्योंकि अगर क्षारीय हल्दी पे अगर क्षारीय लगाएंगे तो वो कलर कैसा छोड़ेगा, लाल। तो साबुन की जो प्रकृति है वो कैसी है, क्षारीय। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने की जो प्रकरण है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसके अंदर आएगा परिष्करण। परिष्करण इसका क्या आएगा, सही आंसर आने वाला है। दाब ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो दाब ज्ञात करने का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और वनोन्मूलन के परिणाम हैं तो देखो पृथ्वी के ताप में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि और मरुस्थलीकरण, ये तीनों इसके सही आंसर होंगे। तो इसमें उपरोक्त सभी आएंगे। निम्न में से सरल रेखा के अनुदेशिक गणन करता है तो आपको पता है वो प्रकाश करता है। मछली अपशिष्ट पदार्थों को निम्न रूप से उत्सर्जित करती है। तो ये देखो काफ़ी सारी एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन देखा था और इसका करेक्ट आंसर जाने वाला है अमोनिया। चींटी के काटने पर जलन को कम करने के लिए, यानी कि चींटी जो छोड़ती है वो अम्लीय पदार्थ छोड़ती है और उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर क्षारीय लगाते हैं। और क्षारीय क्या होता है, सोडा होता है। तो देखो चींटी त्वचा में चींटी ये नहीं आएगा इसमें, ये आएगा चींटी त्वचा में अम्ल द्रव छोड़ती है जिसके कारण हम सारी चीज़ लगाते हैं जिसमें सोडा। निम्न में से सही युग्म है विषाणु हैजा नहीं होता। लैक्टोबिलिस मलेरिया का प्रोटोजोआ होता है, ये भी नहीं होगा। जीवाणु ये विषाणु से होता है, ये भी नहीं होगा। तो राइजोबियम ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है, तो ये इसका सही आंसर होने वाला है 3 नंबर। अब आगे देखते हैं, यह आ गया अपने पास में मैथ। तो मैथ भी आपकी देखो ये 8th लेवल की मैथ है, जो मैंने भी काफ़ी सारी कंपटीशन एग्ज़ाम में देखा, ऐसी ही मैथ आती है। तो इसके अंदर दे रखा है लाल एवं 2 गेंद थैले में से गेंद की यादृच्छिक छाया निकाली जाती है। यदि गेंद के नीले होने की प्रायिकता होगी तो इसमें मेरे हिसाब से ये आना चाहिए इसका 3/2। अब देखो इसमें है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और कितना जोड़ा जाए कि ये हो जाए। तो यहाँ पे देखो 4 5 9 हो रहा है, अगर इसमें 12 का स्क्वायर और जोड़ दिया जाए तो कितने हो जाएंगे, 21 का स्क्वायर, तो इसमें आएगा 12। अब देखो यहाँ पे 2 की घात 0 है, अगर किसी भी अंक की घात 0 होगी तो उसका मान 0 को 0 गुणा करने से क्या आएगा, 0। तो इसका टोटल मान अगर निकाला जाएगा तो वो क्या आएगा, 0। अब ये त्रिभुज दे रखा है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, A + B + C, यानी कि तीनों कोणों का योग होगा 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो 180 हो रहा है, यहाँ पे 50 110 हो रहे हैं, 110 में कितने जोड़ें कि हो जाए, तो ये 70, ये कितने का होगा, 70 डिग्री का होगा। यहाँ पे देखो ये 2 का स्क्वायर यहाँ इसको दिया जाए तो इसको हम हल करें तो यहाँ पे होते हैं 6x और यहाँ पे होते हैं कितने, 8, और यहाँ पे कितने होते हैं 3, और यहाँ पे कितने होते हैं 9। तो 3 अक्स को अक्स की तरफ लाएंगे तो यहाँ पे 3 अक्स बचेंगे, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, और अक्स को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3। तो इसका आंसर 1/3 होने वाला है। निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये 125 का वर्ग है, ये आपका 18 का वर्ग है, जबकि ये 12 का वर्ग है। ये कोई भी वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका आंसर नंबर 2 आएगा। कौन सा आएगा, 2 नंबर आएगा। और भिन्न 4/5 को प्रतिशत में बदला जाए तो 4/5 × 100 कर देंगे
तो इसका आंसर आने वाला है 80%। और P और Q के गुणनफल का 1/4, तो P और Q का गुणनफल ये रहा और इसका 1/4 यानी कि 4 का भाग दे देंगे तो ये आएगा इसमें B नंबर। अब 343 का जो घनमूल है वो कितना होगा, तो इसमें सीधा सा है कि 7 × 7 × 7, 7 7 49, 9 को अगर 7 से करेंगे 63, तो ये अपना बिल्कुल 7 सही जाने वाला है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपने पास में है कि 12,000 का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसका अगर हम निकालें तो 12,600 इंटू 2 इंटू नहीं, इसका चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज नहीं पूछा है। तो 12,600 इंटू 110/100 इंटू 110/100, इसको अगर हम करेंगे सॉल्व तो इसका क्या आने वाला है ये मैं आपको बता देता हूँ कि 126 इंटू इस 11 को 11 से गुणा किया 121। अगर इसको हम गुणा करेंगे और फिर ये मूलधन घटा देंगे तो इसका आंसर आने वाला है आपका 2,646। ये बिल्कुल ब्याज होने वाला है इसका। और ये 3x + 11 और 7x - 5, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसका भी हम पक्षांतन करके करेंगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है। तो देखो ये 3x, तो इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो देखो ये 7x है, इधर आएंगे पक्षांतन होके तो कितने बचेंगे 4x, और ये 11 है इधर जाएंगे तो ये प्लस का है किधर हो जाएगा जाके, ये माइनस माइनस है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इधर कितने हो जाएंगे 6x, नहीं 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 नहीं, ये 4x और ये माइनस प्लस का है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और कितने हो जाएंगे 16। तो इसका आंसर जाने वाला है 4 नंबर, बिल्कुल करेक्ट। अब इसमें पूछा है प्रसार, तो इसमें देखो सर्वाधिक संख्या परावर्तित हो रही है वो 5 हो रही है, तो इसका आंसर 5 होगा। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है जिसमें आधार और ऊंचाई दी गई है, तो इसको हम करें 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो यहाँ पे 10 × 15 करेंगे तो इसमें आने वाला है 5 15 75, तो 75 सेमी आएगा इसका। अब यहाँ पे 8 बच्चों की कक्षा दे रखी है, इसके अंदर अगर हम लेके देखेंगे तो इसके अंदर जो बीच की संख्या है वो कौन सी आने वाली है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे 10 दे रखा है, फिर उसके बाद में 24 दे रखा है, फिर 25 दे रखा है, फिर 26 दे रखा है, फिर अब ये दे रखा है 70 ग्राम तथा 7 किलोग्राम का अनुपात क्या होगा। तो 70 ग्राम तो है ही, अब हम इस 7 किलो को अगर ग्राम में बदलें तो 7,000 हो जाएगा। जब हम काटेंगे तो इसका अनुपात बैठेगा वो 1:100 होगा। परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्सम का रूप जो लिया जाता है वो किया जाता है 1। जैसे यहाँ 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर है तो 2 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर हैं 1। तो यहाँ पे 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी 12। यहाँ पे 3x + 7 = 17 दे रखा है, तो x का मान ज्ञात करेंगे तो 3x इधर रह जाएंगे, 5 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। जब 5 घटाएंगे तो यहाँ पे 12 बचेंगे और 3 का भाग देंगे तो कितने आएंगे 4। निम्न कोणों के संपूरक कोण यानी कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो वो देखना है, तो वो है अपना कौन सा 110 और 70, ये होगा आपका संपूरक कोण। अगले पर चलते हैं अपन। तो एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री का हो। तो ऐसा मतलब एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी जिसमें प्रत्येक कोण कितने का हो 45 डिग्री का हो। तो इसके अंदर अपने को चाहिए 8 आएंगे, यानी कि 8 को अगर हम इससे गुणा करें 45 से तो अपने पास में जो आते हैं वो 360 डिग्री का आएगा। जैसे 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32 और 3 = 36, तो 360 डिग्री का कोण बढ़ेंगे तो ये 8 आएगा इसके अंदर। अगले पे चलते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये मैथ और इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जो भी एनएमएस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो इससे अपना आंसर मिलाएं और चेक करें, और कोई भी डाउट हो तो उस क्वेश्चन को एक बार मेरे को और बताएं, मैं उसका सटीक आंसर देने की कोशिश करूंगा। ये पेपर आया था, मैंने आते ही इसके आंसर निकाल दिए हैं। हो सकता है मैंने जल्दबाजी में कुछ छोड़ दिया हो तो वो भी एक बार ज़रूर बताएं। वैसे अधिकतर क्वेश्चन मेरे हिसाब से पूरे करेक्ट हैं, फिर भी मान लो एक क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर, तो उसका मेरे को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं जिसमें आपको डाउट हो। तो धन्यवाद। जय श्री राम, बजरंगबली की जय। और कल हम फिर मिलेंगे
किसके साथ में, रीजनिंग के साथ में। रीजनिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं इनको कल कराऊंगा या अभी 1 घंटे बाद में इसका वीडियो बना के भी मैं आपको डाल दूंगा। तो ये सारे क्वेश्चन भी मैं आपको हल कराऊंगा। धन्यवाद। जय श्री राम। बजरंगबली की जय।